थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपके लॉ के टीचिंग्स के कारण ही ये हुआ है, वरना थैंक मेरे यू। काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको मेरे जितने ही काइंड ऑफ मार्क्स है इन अकाउंट्स लॉ एंड अकाउंट्स मैथ्स एंड इको, बट उनको लॉ में बहुत बड़ा फटका पड़ गया जिसके कारण उनकी रैंक रह गई है एंड ऑल दैट। तो Hello everyone, myself CA Vishwas Sharma, here in front of you again within a span of I guess 1 week. Last week CA इंटर रिजल्ट आया था and we had a podcast with two rankers. आज फाउंडेशन रिजल्ट आया है, same May 2026 attempt, and we have not two but three all India rankers. So three of you, very much thank you for coming in over here. And let me tell you, the first thing first, congratulations from the bottom of my heart for scoring such a brilliant score and clearing the foundation with flying colors, that is all India rank. थैंक यू सो मच सर। Congratulations all of you. थैंक यू। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे लिए। क्वेश्चंस ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जो फॉर सम रीजन क्लियर नहीं कर पाए अपना फाउंडेशन का एग्जाम और सितंबर में अटेम्प्ट करेंगे या जनवरी में अटेम्प्ट करेंगे, एंड इवन दोस्त जिनका अटेम्प्ट ड्यू है एंड जो अटेम्प्ट करेंगे इन द कमिंग अटेम्प्ट्स फ्रॉम यू थ्री। हम तो बोलते हैं तो बच्चा सुनता नहीं है, पर अगर उनके ही एज का बच्चा बोल रहा है और कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो लोग जल्दी समझ जाएंगे एंड सीख जाएंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी, एकदम ऑनेस्टली आंसर करिएगा, वर यू एक्सपेक्टिंग रैंक? विहान आपसे शुरू करते हैं। यस सर, काइंड ऑफ बेस्ड ऑन द पेपर्स जैसे गए थे तो आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग अराउंड 340 350, उतने आई वाज एक्सपेक्टिंग। सो उतने ही आए एंड थैंकफुली 354 से रैंक आ गया। लॉ में कितने मार्क्स आए? लॉ में मेरे आए थे 75 मार्क्स। सुपर सुपर सुपर। लेट मी टेल ऑल दोज जिनको नहीं पता हमारे बारे में, मेरे बारे में, ये तीन प्रूफ है उसके दैट हमने क्लास के अंदर सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर अराउंड 700 क्वेश्चन किए थे क्लास के अंदर, क्वेश्चन आंसर्स। इट इंक्लूडेड मॉक टेस्ट पेपर्स राइट फ्रॉम May 2018 टिल डेट, रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स एंड पास पेपर्स सिंस May 2018। इवन पुराने सिलेबस का हमने क्वेश्चन आंसर किया था क्लास के ही अंदर। सो आई थिंक विहान उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा 75 स्कोर करने डेफिनेटली। में ऑब्वियसली। टेल मी सारांश, वर यू एक्सपेक्टिंग रैंक? बी ऑनेस्ट। Yes, I was expecting a rank because foundation में two papers are MCQs. You can basically know how much marks you're gonna get after you give the exam. या And accounts maybe you can predict it. And law may if you take a range, I was expecting a टेल मी आपका टोटल स्कोर कितना था एंड लॉ में कितना स्कोर था? 343 aggregate, 71 in law. सुपर, 75 71। निकुंज अग्रवाल, अगेन अ स्टूडेंट ऑफ माइंड फ्रॉम बोरीवली, फिलहाल किसी गांव में बैठा हुआ है राजस्थान के अंदर, तो उसका लाइट जा सकता है, तो जब तक लाइट है तब तक उससे अपन फटाफट बातचीत कर लेते हैं। निकुंज, बी ऑनेस्ट, वर यू एक्सपेक्टिंग रैंक? मैंने रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जैसे मैं 4 पेपर्स लिखे थे तो मैंने टोटल वोटल किया, अपर लिमिट लेके भी किया था तो 335 के अराउंड हो रहा था। मतलब उस पे तो रैंक नहीं आता है, तो मतलब थोड़ा मेरे को डाउटफुल ही था, बट हो गया आपका फिर आया कितना, अकाउंट। टोटल स्कोर आया कितना और लॉ में कितना आया? टोटल 346 आया और लॉ में 72। ओके, 75 71 72। सुपर। यार मैंने ऐसा नोटिस करा, शायद आपने भी नोटिस करा होगा अपने पीयर्स का रिजल्ट देख के, यार इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में भर भर के मार्क्स दिया है रे। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता? मैं मार्क्स देख रहा हूँ 97 95 98, क्या ही मार्क्स दिए हैं यार इकोनॉमिक्स और मैथ्स के अंदर। मैथ्स। मतलब मैं मैथ्स को एज अ टफ सब्जेक्ट मानता हूँ, इवन कंपेयर टू लॉ भी, बट क्या ही स्कोर आया है, सुपर। ऑन द कॉन्ट्ररी लॉ के अंदर जितना मैं एक्सपेक्ट करा था उतना हाई इस बार स्कोर नहीं गया है। पेपर भी ठीक है, थोड़ा मीडियम लेवल का था, बट स्टिल मेरे हिसाब से इवन आप लोगों को भी 90s में ही आया होगा मैथ्स और इको के अंदर। क्या यस। सीन है ना? मैथ्स 93 एंड इकोनॉमिक्स 97। सारांश आपके? Maths 98, eco 93. सुपर। निकुंज? मैथ्स 95, इको 97। यार कैसे मैथ्स में ले आते हो यार? जब मैंने आपकी उम्र के अंदर जब एग्जाम दिया था, मेरे टाइम पे सीपीटी होता था, एंड आई थिंक मेरे 60 में से शायद सिंगल डिजिट में मार्क्स आए थे यार। मतलब कैसे कर लेते हैं, मतलब मेरे तो ओवरहेड जाता है एकदम। ठीक है, जो भी है अच्छा है, मेरे टाइम पे इतना डिफिकल्ट नहीं होता था सीए फाउंडेशन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली इज, आई वांट यू टू एग्जैक्टली डिस्क्राइब द मोमेंट जब आपने रिजल्ट देखा
उसमें पास देखा, फिर ऑल इंडिया रैंक देखा, तो आपका उस टाइम पे क्या इमोशंस थे आपके और आपकी फैमिली के? आई विल स्टार्ट विथ विहान। सर पहले तो आई थिंक कोई इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर का एक ट्वीट आया था कि दैट द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड एट 10 एएम। ओके। सो 10 एएम से ही लाइक अराउंड 9:45 से ही आई वाज रेडी, रिफ्रेशिंग। बटरफ्लाइज इन द स्टमक आई गेस। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो जब अराउंड 10 एएम हुआ, द रिजल्ट स्टिल वाजंट डिक्लेयर्ड, सो आई केप्ट वेटिंग एंड फाइनली 10:30 को जब आया रिजल्ट, तो माय हैंड्स वर काइंड ऑफ शेकिंग रोल नंबर डालते वक्त। एंड फिर जब देखा एंड डाला तो 354 देख के हाँ आई वाज वेरी हैप्पी। एंड देन आई वाज लाइक हाँ इसमें रैंक तो आया होगा, तो तुरंत वो चेक किया एंड वो 8 दिखा। एंड देन फिर मॉम भी मंदिर से आ रही थी, तो मम्मी को भी सरप्राइज किया, इवन शी गॉट इमोशनल। फिर डैड को ऑफिस पे वीडियो कॉल किया, इवन ही इज अ सीए, तो उनको वीडियो कॉल किया तो इवन ही गॉट इमोशनल। सो पूरा होलसम मोमेंट था फॉर ऑल ऑफ अस। सुपर्ब। सारांश, व्हाट अबाउट यू? आपके तो फादर को मैं जानता भी हूँ बहुत अच्छे से, इज माय कलीग। टेल मी द मोमेंट, हाउ इट वाज? एक्चुअली मुझे पता नहीं था रिजल्ट एग्जैक्टली कभी आएगा, 10 बजे 11 बजे। सो ताकि मैं ज़्यादा एंग्शियस नहीं हो जाऊँ, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, थोड़ा और कहीं ध्यान दे रहा था कि लास्ट सेकंड आ जाए तो मैं लास्ट सेकंड खो दूँ। देखा 343, स्टार्टिंग में आई वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ मेरे एक्सपेक्टेशंस अकाउंट्स एंड लॉ में थोड़े ज़्यादा थे। पर फिर मैंने रैंक खोला एंड फिर मुझे समझा कि सबके ओवरऑल मार्क्स भी गिर गए, लॉ का भी थोड़ा टफ चेकिंग किया है। सो या आई वाज हैप्पी, मॉम भी हैप्पी। हम एक्चुअली निकल रहे थे तभी 11 बजे, पर फिर हम लोग ने थोड़ा डिले किया ताकि रिजल्ट देख ले घर से निकल सके। सुपर्ब, सुपर्ब। निकुंज, आपका? मेरा रिजल्ट मैंने तो देखा ही नहीं था, मतलब मेरे डैड को दिया था मैंने एडमिट कार्ड, कि मेरे को तो एकदम डर लग रहा था। अबे ऐसा कौन मतलब करता है बे? रिजल्ट मेरे को तो डर लगता है पापा को बोलूंगा और रिजल्ट में मार्क्स अगर कम आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सीधा फ्लाइंग चप्पल विथ फुल स्पीड एंड वो फोर्स। ऐसा कौन वो करता वैसे है? भी वो वैसे भी देखने वाले थे, उनके पास था एडमिट कार्ड तो। ओके। तो मतलब उन्होंने इसे नंबर नंबर डाला, तो मतलब फिर उन्होंने मेरे को बताया रिजल्ट। तो मतलब मेरे को एक बार डर लगा, मैं एक बार शॉक हुआ कि मतलब मेरा ही है ना, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट तो था नहीं था। फिर सब चेक किया, फिर सर रैंक का लिस्ट भी देखा, तो मतलब 16 आ गया था यार। फिर सब घर वालों को सबको बताया, सब एकदम इमोशनल सेवेंटी हो गए थे सब। सुपर्ब। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर देयर बेनिफिट कुछ 5-6 क्वेश्चंस और अपन पॉडकास्ट खत्म कर देंगे, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? लेट्स बी सीरियस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन is how many hours were put daily towards the study during the lectures and after the lectures? Yes, Vihan. सर आई फील ड्यूरिंग द लेक्चर्स ज़्यादा आवर्स नहीं हो पाते, मेनली 6 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी, एंड दैट टू इफेक्टिव सेल्फ स्टडी, वो भी कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अगर इतना हो जाए ना, तो फिर डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी ब्रिलियंट मार्क्स। एंड इन द लास्ट 3 months ऑफ सेल्फ स्टडी, मतलब प्योरली सेल्फ स्टडी, व्हेन द सिलेबस इज ओवर, at that time around 8 to 9 hours if you can put daily consistently without any exceptions, and effectively agar without distractions if you do it, then definitely you can score an all India rank. Superb. सारांश, आपका क्या ओपिनियन है? या सर, फर्स्टली ड्यूरिंग द लेक्चर्स में प्रिपरेशन हमारे से स्टार्ट से चालू हो जाती है कि लेक्चर्स के पहले हम थोड़ा प्रिपेयर करके जाए, लेक्चर्स के बाद जो लेक्चर्स में किया उसे घर आके रिवाइज करें। देन लास्ट के 3 मंथ्स में बेसिकली कंसिस्टेंसी इज द की। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी का टाइम एकदम 10 आवर्स 12 आवर्स पे लेके जाओ, पर लेक्चर के टाइम नहीं बोल रहा, सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ने का अगर 2-3 आवर्स पूरा आप मेंटेन कर सको तो काफी रहेगा। डिपेंड करता है, अगर आप लास्ट सेकंड कर रहे हैं तो आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, पर अगर कंसिस्टेंटली पूरे साल कर रहे हैं, 2-3 घंटा मेंटेन करोगे, then smoothly you can get it. लास्ट में इतना बर्डन नहीं आता है फिर एक साथ। Yeah. जी, निकुंज, व्हाट अबाउट यू? सर जब अपने क्लासेस चल रहे थे, तब ऐसे कुछ मेरा टाइम फिक्स नहीं था कि मतलब मेरे को 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ना है। जो क्लास में पढ़ा है बस वो रिवाइज करना है। अगर वो आधे घंटे में हो गया तो ठीक है, 3 घंटा लगा तो 3 घंटा, मतलब जितना टाइम लगेगा रिवाइज करने में बस उतना किया था जब तक लेक्चर चल रहे थे। और जब हमारे लेक्चर सब हो चुके थे, जब सब सेल्फ स्टडी करना था, तब 8 आवर्स इफेक्टिव सर पढ़ा था, मतलब 9 to 10 आवर्स सिटिंग था और 8 आवर्स इफेक्टिव होता था। सुपर्ब। और आपने थ्रू आउट मेंटेन करा। हाँ हाँ, कंसिस्टेंसी एकदम। मतलब तीनों के आंसर के अंदर एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है, दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप ऑफ डे ठीक है वंस इन अ व्हाइल ले लिया, बट यू कैन नेवर हैव अ चीट डे सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अवे
फ्रॉम द सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। देख इंटर में तो बच्चा थोड़ा-सा मैच्योर हो जाता है। उसको समझ में आता है क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है मेरे लिए। उसमें इतनी मैच्योरिटी हो जाती है। फाउंडेशन में यार आप तो 17-18 साल के बच्चे हो। मतलब अगर लॉ के अंदर बात करूँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 3 टॉपिक नंबर 1 माइनर। हाउ डू कीप योरसेल्फ सो मच मोटिवेटेड कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें? या क्या आप दूर रहे भी थे या नहीं? प्लीज़ लेट मी नो। विहान आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे एंड दे वर कॉन्स्टेंटली मतलब दे डिडंट फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन एंड उनके प्रिपरेशंस में भी काफ़ी हैम्पर आया था एंड लास्ट मिनट पे दे हैड टू क्रैम्प अ लॉट मतलब 12-14 आवर्स दे हैड टू ग्राइंड। तो इससे अच्छा आई फील कि अगर कोई बच्चा है तो इफ दे फ्री देमसेल्व्स द अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया, टाइमर लगा दिया व्हाटएवर। तो अगर ऐसा कुछ करते हो देन अगर दिसंबर जनवरी मंथ से ही इफ यू डू एनी सच स्टेप देन इट विल ग्रेटली हेल्प यू वरना मतलब फिर वो लास्ट बीच 3-4 बीच में मंथ्स के चेक अंदर करने का एटलीस्ट। मन होता है। यस डेफिनेटली। ओके, मैंने तो सारांश। अराउंड दिसंबर में ही डिलीट कर दिया था सारे सोशल मीडिया ऐप्स। सुपर्ब! सारांश, व्हाट अबाउट यू? सर पर्सनली मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी यंग एज से था। फिर मेरे 8th 9th 10th में रिजल्ट्स थोड़े डाउनग्रेड होने लगे। फिर मुझे समझा कि सोशल मीडिया इज़न्ट वर्थ इट। तो मैं एक्चुअली करंटली 11th-12th फाउंडेशन में सोशल मीडिया पे था ही नहीं। मैंने पूरी तरह से उसे भुला दिया था। बिकॉज़ इट्स नॉट वर्थ इट सर। बेकार में ड्रेन हो जाती थी एनर्जी एंड इट्स अ चॉइस। सी ऐसा नहीं कि दूर रहना है, वॉलंटरीली करना पड़ेगा। इट्स अ चॉइस। अगर आप चाहो तो क्लियरली यू कैन। मतलब मे बी एडवाइस अगर 1 दिन 2 दिन ऐसा लगता है अजीब-सा, बट देन इट बिकम्स अ हैबिट। हैबिट। ओके। निकुंज, तू तो यार यूज़ करता होगा। तेरी शक्ल पे तू एकदम नॉटी किस्म का बच्चा है, एकदम मस्तीखोर बच्चा है। तू तो देख यूज़ करता होगा। ये तो एकदम सीधे हैं, मैं इनको जानता हूँ, सालों से जानता हूँ। तू तो भाई सच ही बोलना। सर दिसंबर तक तो किया था, मतलब फुल यूज़ किया था। फिर उसके बाद जान से सर टाइमर लगाया था, बंद नहीं किया था कुछ भी। ओके। मतलब टाइमर लगा के रखा था, इंस्टा, स्नैपचैट सब कुछ डाउनलोड था, कुछ अनइंस्टॉल नहीं किया था। सब ओके। चालू था, सबके 20 मिनट्स 25 मिनट्स का बस टाइमर था। बस एक बार मतलब इसे रिफ्रेश होने के लिए, बस तो ऐसे कुछ यूज़ कर लिया, बस ज़्यादा नहीं था। ऐसे कुछ नहीं कि चैट कर लिए पूरा दिन, वैसा कुछ नहीं था। इन दैट केस आई गेस आपका विल पावर फिर थोड़ा और ज़्यादा चाहिए बिकॉज़ आपके सामने वो ऐप है, पर वो टाइमर का लिमिट आ गया तो फिर आ गया, आई हाँ, थिंक। वो थोड़ा बस एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है बस, बाकी ओके, ओके, नाइस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक थर्ड लास्ट क्वेश्चन। अ, बहुत ऐसा नॉइज़ होता है मार्केट में कि आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, आपको उसको फॉलो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। So asking you people only, did you make any timetable? And if yes, was it even followed? And if yes, what was it? How exactly it looked like? विहान आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग के 1 मंथ में टाइम टेबल बनाने का ऐसे कुछ ट्राई किया था। बट ऑनेस्टली आई फाउंड इट वेरी हार्ड टू फॉलो इट एंड हुँ, उसको हुँ। बनाने में भी काफ़ी टाइम चला जाता था। तो आई थॉट कि टाइम टेबल बनाने से अच्छा मैं डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट करके रखूँ कि इतना-इतना या इतने-इतने चैप्टर्स, इतना-इतना सब्जेक्ट या व्हाटएवर इतना रिवाइज़ करके रखना है, वापस पढ़ना है, गो थ्रू करना है, ये प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस करना है, ऐसे। तो उस हिसाब से टारगेट्स बनाता था एंड उसी हिसाब से स्टडी आवर्स फिर बैठने लग जाते थे कि हाँ, ये टारगेट करना है। हाँ, आज अराउंड 8 आवर्स लगेंगे कि हाँ, ताकि ये टारगेट हो जाए आज का ये चैप्टर है, ये चैप्टर है व्हाटएवर। तो उस हिसाब से फिर वो फ्लो हो जाता है। वरना फिर वो रिजिडिटी आ जाती है टाइम टेबल की एंड ऑल दैट वो मेंटल स्ट्रेस आता है एंड ऊपर मतलब से टाइम माइक्रो टेबल मैनेजमेंट बनाना नहीं करा, बस हाँ, ठीक है एग्ज़ैक्टली, क्या इतना करना है। एग्ज़ैक्टली। ओके, ओके। सारांश, व्हाट अबाउट यू? सर जैसे विहान ने बोला मैक्रो मैनेजमेंट ही करना है। माइक्रो में बेकार में अगर हम बेकार टाइमिंग अगर हम डिसाइड कर ले बेसिकली आप टाइम टेबल के बारे में देखो तो आप या तो टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो या फिर क्या कर रहे हो वो डिसाइड कर सकते हो। सो आई बिलीव कि अगर आप बेसिक ऊपर से टाइमिंग डिसाइड कर लो कि बेसिक इतना पढ़ना है, स्पेसिफिकली मत करना कि ये टाइम स्लॉट में ये पढ़ना है। बिकॉज़ आई डोंट फील उसकी ज़रूरत थी। ओके, लेंथी लगता है पोर्शन पहले कि अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, पर अगर आप साल के थ्रू आउट करोगे तो इट्स लाइक बहुत ईज़ी कि हो जाए। ओके, टाइमिंग डिसाइड कर लो एंड आई डोंट बिलीव कि स्पेसिफिकली ये टॉपिक ये टाइम पे करो। ओके। निकुंज? सर जब क्लासेस चल रहे थे तब तक तो कोई टाइम टेबल था नहीं। उसके बाद जब सेल्फ स्टडी पे आया तब बनाया था टाइम टेबल, और वो मतलब 1-2 वीक फॉलो हुआ किया, बट फिर वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत स्ट्रेस आ रहा था। मेरा थोड़ा चीज़ स्किप हो रहा था और वैसे हो रहा था, मैंने फिर वो टाइम टेबल गिल्ट वाला छोड़ दिया। फीलिंग आता है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाँ, नहीं हुआ। वही, वही।
तो मैंने फिर डेली टारगेट्स बनाए कि मतलब एक दिन आज ये करना है, ये करना है, बस वैसे ही किया था नॉर्मल, टाइम टेबल नहीं बनाया, वरना फिर बहुत स्ट्रेस भी आ रहा था। ओके, तो तीनों का कंक्लूजन यही है दैट माइक्रो मैनेजमेंट इज़ नॉट द की। आपने बेसिकली बस डिसाइड करना है, टारगेट सेट करना है कि मुझे ये करना है। अब वो आप कैसे भी करो, आपको करना है। दिस इज़ द कंक्लूजन दैट आई कैन ड्रॉ आप तीनों से बात करते हुए। ओके, माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, how to manage those 1.5 days that you happen to get between the exams, specifically in case of law and maths. देख, अकाउंट्स तो क्या होता है, अपन को पता है पहला एग्जाम है तो अपन स्टार्टिंग में 5-6 दिन पहले से उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें यू डू हैव एम्पल टाइम। बट देन लॉ का इतना वास्ट सिलेबस, सीए फाउंडेशन का 1.5 डे के अंदर रिवाइज करना, उसके अंदर भी चैप्टर्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच हैज 9 यूनिट्स, मोर देन 200 पेजेस अपने मॉड्यूल के अंदर, उसको मैनेज करना। देन नेक्स्ट आपका मैथ्स हो गया। लाइक हाउ एग्जैक्टली डू यू क्रैक इट, विहान? सर मैंने प्लान आउट कर दिया था कि क्या-क्या वो 1.5 डेज़ में क्या-क्या कब पढ़ना है। तो उस हिसाब से फर्स्ट जब मैं एग्ज़ाम देके आया तो आई क्लियर्ड द छोटे-छोटे वेटेज वाले टॉपिक्स व्हिच आर नॉट टू एग्ज़ॉस्टिव। जैसे कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हो गया, आईआरएफ हो रेगुलेटरी गया, फ्रेमवर्क हो गया, सोगा धीरे-धीरे एलएलपी। सोगा स्टार्ट किया। तो उस हिसाब से छोटे-छोटे चैप्टर्स व्हेन आई कवर्ड इन द अकाउंट्स के एग्ज़ाम के बाद, तो देन इन द नेक्स्ट डे विद द फ्रेश माइंड आई स्टार्टेड द होल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उस हिसाब से डायग्राम्स हो गए, फिर नोटबुक में शॉर्ट नोट्स एंड ऑल दैट, सो व्हिच आई हैड प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिफोर। तो उस हिसाब से आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग दैट एंड केप्ट ऑन रिकॉलिंग द आंसर्स एज़ वेल। तो आई फील दैट रियली हेल्प्ड मी रिवाइज द होल सिलेबस। स्पेशली नोट्स इस टाइम पे आई थिंक बहुत ज़्यादा काम आते हैं जो अपने क्लास में बनाए हुए हैं यस, हर टॉपिक के एग्ज़ैक्टली। अंदर, कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। एंड व्हाट अबाउट यस, मैथ्स? यस। सर मैथ्स में मैथ्स, तो सैट्स, एलआर? बेसिकली वो फ़ॉर्मूलाज़ जो होते हैं, बस वही उनको रिकॉल करना है, करते रहना है एंड प्रीवियस कोई एग्ज़ाम्स में कोई मिस्टेक किया हो या ऑल दैट, वो सब उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। आई थिंक नारायण सर ने बस आपको एक चार्ट बुक भी दिया था और बोला था उसको अच्छे से कर लेना, इफ यस, आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। या सारांश, व्हाट अबाउट यू? आपने कैसे समराइज करा चीज़ों को? सर अगर लास्ट के 1.5 डेज़ पे अगर आपका पोर्शन रिमेनिंग है सो इट्स अ टोटल मेस। पर हुँ, अगर लास्ट के 1.5 डेज़ में करना है तो बेसिकली जस्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैं बेसिकली क्या करता था पर्सनली कि लास्ट के 1.5 डेज़ आई यूज्ड टू रिलैक्स थोड़ा। बेकार में अगर मैंने तभी टेंशन ले लिया, कम हुँ। रात के 1-2 स्लीप में बजे तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ करा तो 3-4 दिक्कत घंटे होगा। सोया एग्ज़ाम के पहले। या तो पूरे साल में के एफर्ट्स रहते हैं। ऐसे लास्ट सेकंड में अगर आप 1.5 डेज़ में पूरा पाइल अप करोगे तो नहीं होगा। पर अगर रिविज़न टाइप से तो आपने जो एलएमआर्स दिए थे मैंने वो किए थे। मैथ्स के उस समय मैंने थोड़े पेपर सॉल्विंग किए 1-2 थोड़ा लाइट रखा है एग्ज़ाम के टाइम के लिए, ताकि ओके, बेकार में टेंशन ना आ जाए। मेन ओके। एग्ज़ाम पे फ़ोकस रखें। निकुंज, व्हाट अबाउट यू? सर लॉ में एग्ज़ाम के पहले मेरा 3 रिविज़न्स हो चुका था फुल। तो जो 1.5 डेज़ का था उसमें मेरे को पूरा रिवाइज़ करने में मतलब थोड़ा ईज़ी पड़ा, ज़्यादा ऐसे बर्डन नहीं था। हुँ, हुँ। तो रिवाइज़ करने में मेरे को ईज़ी लगा, और फिर आपने वो जो बुक दिया था एलडीआर का, जो 50 पेजेज़ का अपना बुक है, पूरा सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ अराउंड 45 पेजेस के अंदर दिया था मैंने। तो उससे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेरा 5-6 यूनिट बाकी रह गया था, तो मैंने वो उससे देख लिया था, वो भी सब पॉइंट्स कवर हो गए थे। हुँ। कुछ ऐसा स्किप नहीं हुआ था, सब कुछ पढ़ा था 1.5 डेज़ में। मतलब ऐसा तो नहीं था, मैं तीनों से पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसा नोटिस करा है मेरे 8 साल के करियर के अंदर कि बच्चा जनरली जो भी स्मॉल चैप्टर्स होते हैं, छोटे चैप्टर्स होते हैं, उनको ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एलएलपी हो गया, आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया। तुमने भी ऐसा कुछ किया था कि कोई चैप्टर को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, समथिंग लाइक दैट? सर विहान? आई पर्सनली टेल यू कि मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, दे हैड स्किप्ड अ फ्यू चैप्टर्स एंड उसके कारण एग्जाम में दे आर फेस्ड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज़ ऑन वन साइड वो छोटे-छोटे चैप्टर्स के ईज़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड बड़े-बड़े चैप्टर्स जो हाई वेटेज होते हैं, उसके अपैरेंटली बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो देयर एग्ज़ैक्टली। दे आर रियली स्टक। सो आई फील इवन इन आवर अटेम्प्ट जो छोटे चैप्टर्स थे एलएलपी और आईआरएफ के, उनके काफ़ी ईज़ी एंड शॉर्ट यस। क्वेश्चंस आए थे which we could manage very easily. So that helped save us time for the difficult questions. So I हुँ। feel कि if anyone wants to score really well, they should never skip any chapter, no matter what the weightage. Always go for completing the full syllabus, as you never know what the paper might hold for you. एग्ज़ैक्टली। सारांश, आपने कोई चैप्टर छोड़े थे? नो सर, विहान ने जो बोला वो परफेक्ट था एंड उसके अलावा छोटे चैप्टर स्किप करने का कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि बेसिकली उसमें से ईज़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं 7-7 मार्क के थियरी वाले। बेकार में और है पूरा भी छोटा-सा 7-10 पेज का ही तो है। उसमें से ही उसको पूछना है, तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन भी नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली ज़्यादा ईज़ी है, अगर आप छोटे चैप्टर जल्दी से स्टार्ट में उड़ा दो,
एक टाइम का एफर्ट है, उसके बाद मार्क्स तो अच्छे खासे आ जाते हैं उसकी वजह से। एग्जैक्टली निकुंज कुछ छोड़ा था सच्ची बोलना हाँ हाँ, पक्का पक्का। पक्का पक्का ये पक्का जो एलएलपी, आईआरएफ और नेगोशिएबल, ये तीन मतलब एकदम छोटे चैप्टर्स थे अपने लॉ के पूरे सिलेबस में। तो ये 3 चैप्टर्स तो किए थे, क्योंकि इसमें कैसे सर रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे। हाँ जैसे कुछ नया नहीं आता है, सब रिपीटेड आता है। तो अगर वही बस एक बार पढ़ ले तो, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे, कुछ केस स्टडी तो बनते भी नहीं थे। तो एग्जैक्टली बहुत इजी पड़ रहा था, उसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी था, तो इसलिए वो ओके किया था। ओके माय लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग मॉक टेस्ट्स बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ हैविंग बीन इन द सब्जेक्ट सिंस 8 years कि समझ में सबको आ जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यार यूट्यूब पे पूरा खुला हुआ है सब फैकल्टी फ्री में अपलोड करते हैं लेक्चर्स आपको क्लास नहीं समझ में आया तो आजकल के जेनजी तो यूट्यूब पे देख लेता है समझ में सबको आता है और सब अच्छा पढ़ाते हैं मैं नहीं सभी अच्छा पढ़ाते हैं बट समझना इज अ डिफरेंट थिंग एंड उसको एक्सप्रेस कर पाना इन अ वे दैट आईसीआई वांट्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम मेरे हिसाब से सो आपने अगर मॉक टेस्ट लिखे थे तो कितने लिखे थे एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस लेट मी नो प्लीज विहान सर मैंने टोटल 3 मॉक टेस्ट दिए थे फॉर द होल सिलेबस। तो चारों Okay. पेपर्स के एट अ स्ट्रेच इन अल्टरनेट डेज उस हिसाब से मैंने मॉक टेस्ट्स दिए थे। आई फील दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरा सिलेबस काफ़ी हद तक हो गया है, तो दे शुड रियली ट्राई आउट मॉक टेस्ट बिकॉज़ उसी में ही यू विल गेट टू नो योर ट्रू लेवल एंड वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। बिकॉज़ उस हिसाब से इफ यू गिव अ मॉक टेस्ट देन यू स्टिल हैव टाइम टू मेक सम चेंजेस और ट्वीक्स which you may require उस हिसाब से you can change your preparation which will actually help you on the main day because if you don't know कि whether I'm able to complete the paper in 3 hours, what हाँ should I do in एग्जैक्टली my reading time? So if you don't know all these things you will definitely panic and on the main day definitely the paper will be difficult. There will be the exam atmosphere, so you definitely need some prior written practice. I would definitely recommend it. एंड व्हाट वर योर स्कोर्स इन दोस 3 टेस्ट ऑफ फुल सिलेबस Sir, I was quite consistent in law mainly. I got 68, 69 and 68 in my 3 mock tests. एंड आई गेस उसको So मैंने yeah, पर्सनली चेक भी करा था फिर yes, yes. या So आई उस हिसाब रिमेंबर से I understood कि where are my mistakes, where are my shortcomings, कहाँ पे answer I need to improve a bit, where module language is required. So उस हिसाब से I made changes and it really helped me in the last 1.5 days कि हाँ ये सर ने ये बताया था तो ये याद रखना है and all that. Yeah. So ओके सारांश आपने उस कितने हिसाब पेपर से लिखे थे यस सर, मॉक टेस्ट में एक्चुअली अगर मेरा फाउंडेशन में सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा, मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लिखे, इसलिए मैं शायद 343 पे स्टक हो गया। 2-3 लिखे थे सर, जो बेसिकली क्लासेस में लास्ट सेकंड मॉक टेस्ट होते हैं। और उसके अलावा अगर मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करता तो मे बी बेटर रहता, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से समझ आता है पेपर खत्म हो रहा है कि नहीं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड आई ओरली थिंक करके इवन क्लास के भी अंदर आई वुड से हमने डिस्कशन के अंदर 700 क्वेश्चन कर लिए थे बट हाँ राइटिंग वाला पार्ट अपन ने भी बहुत ज्यादा क्लास में नहीं किया था गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट बट ठीक है इट डज क्रिएट अ प्रॉब्लम सर, अकाउंट्स और लॉ के लिए तो मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए थे। ओके 2 मॉक टेस्ट जो थे वो हमारे जो क्लासेस में हुए थे वो थे, और 2 मैंने घर पे वही 2 से 5 का जो अपना टाइम है उसमें लिखे थे। सुपर और मैथ्स और इको के लिए इतने नहीं, उसमें खाली 2-2 मॉक टेस्ट थे जो क्लास में ही दिए, उसमें कुछ घर पे एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट तो नहीं लिखा था। मे बी क्योंकि शायद वो उसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ गए होंगे हाँ, वो मेरा एक्चुअली सर मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बेसिक जो कंसेप्ट थे वही था जो 11th-12th में हमने पढ़ा था, हम्म वही सारी चीज़ें। तो उससे मॉक टेस्ट का फ़र्क नहीं पड़ा, और मॉक टेस्ट सर क्लास में लिखने में मतलब इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है, जो क्वेश्चन अपन घर हम्म पे कर रहे हैं और जो उधर करेंगे ना, उसमें बहुत फ़र्क है। मतलब हो सकता है जो आपको यहाँ पे आए, वहाँ पे आप कुछ मिस कर दो, ऐसा कुछ हो सकता वहां पे प्रेशर होता है एक है। हाँ, मेंटल फटीग होता है जो घर पे ऑब्वियसली कोजी जोन में नहीं होता है ये तो एग्जैक्टली तो अगर मैं समराइज करूँ चीज़ों को कि सपोज इस वीडियो को एक बच्चा देख रहा है वो वांट्स टू बी अ रैंक होल्डर और उसको मुझे एकदम शॉर्ट स्वीट में समरी में बताना हो कि अगर आप इस तरह पढ़ाई करोगे तो आपका रैंक आ सकता है या एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओगे शॉर्ट शॉर्ट इतना कर लिया तो व्हाट वुड दैट समरी बी विहान सर इन वन वर्ड कंसिस्टेंसी। ओके स्टार्टिंग से ही थोड़ा-थोड़ा करते रहो, पाइल अप करते रहो, तो बर्डन धीरे-धीरे रिलीव होता जाएगा। यू कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशंस डेली। 1-2 दिन ब्रेक ले लिया ठीक है, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि नेक्स्ट डे यू गेट बैक अप एंड यू कंटिन्यू विथ द सिलेबस।
ताकि फिर लास्ट 1 वीक में उतना प्रेशर आएगा, यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट। सो उससे अच्छा बेटर टू स्टार्ट अर्ली ऑन, give the hours, start writing tests, keep on revising, and yeah, you will score really well. Okay, so basically consistency since the very start. Yes, perfect. Okay, सारांश। सर मैं भी सेम ही ट्रेड बोलूँगा, कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। एंड बेसिकली सर फाउंडेशन एंड सीए में बेसिकली लोगों को क्या लगता है, पढ़ाई इज़ अ पेन, एंड वो लोग पूरा एन्जॉयमेंट सक आउट कर देते हैं। यू शुड एन्जॉय द प्रोसेस, एंड एक ही बार सीए कर रहे हो आप। सो कंसिस्टेंट रहे एंड जस्ट एन्जॉय कीजिए। आई थिंक ये दैट देख शुड बी इनफ। तुम्हारे केस में मैं समझ सकता हूँ, यू आर मोटिवेटेड, विहान इज मोटिवेटेड कि हाँ पहले से डिसाइडेड है कि सीए करना है। बट यार अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इतना ज्यादा अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, तो वो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना सारांश, क्या लगता है आपको? सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ चॉइस कि डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा इन द सेंस इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। अगर आप सच में अंदर से डिटरमिन्ड हो, इफ यू रियली एन्जॉय इट, इफ यू रियली वांट टू डू इट, आप कुछ ना कुछ करके एक वे ढूँढ लोगे उसे करने का, डिस्ट्रैक्ट और खुद ही नहीं हो। एंड ओके, अगर वेल वेल सेड। ओके ओके, निकुंज। सर कंसिस्टेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ऐसे थॉट्स आते हैं कि क्या मैं राइट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ये करियर मेरे लिए है कि नहीं, ऐसे बहुत थॉट्स आते हैं। तो अगर खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हम वो पाथ के बाद है ना फिर ये छोड़ देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए सर कॉन्फिडेंस रखना खुद पे बहुत ज़रूरी है, और बिलीफ एकदम। ओके, सो बेसिकली कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ के यस वी कैन डू इट, एंड दैट हैज टू बी थ्रू आउट। ये मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ कंक्लूजन आप तीनों से बात करने के बाद, इज इट? Yes. ओके ओके, सुपर। बढ़िया, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं करना मुझे पॉडकास्ट, हम इसको फटाक से एंड करते हैं। श्योरली वी विल बी मीटिंग सीए इंटर के अंदर, बिकॉज़ मैं ऐसा चाह रहा हूँ ऑब्वियसली कि इंटर के बाद वापस एक पॉडकास्ट बने, जिसमें हम इंटर के अंदर बच्चों को बताएँ कि आपको इंटर में कैसे रैंक लाना है, एंड देन वी शिफ्ट टुवर्ड्स द फाइनल। तो सारांश के साथ तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड विहान, निकुंज, आई थिंक वी विल बी स्टार्टिंग विद इन अ वीक इटसेल्फ। आपका सीए इंटर का जो भी सिलेबस है, स्पेसिफिकली विद द लॉ ऑब्वियसली, तो एक वीक में स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो भी पार्टी वार्टी करना है, जो भी आपको करना है, प्लीज एक हफ्ते के अंदर निपटा देना, बिकॉज उसके बाद और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इंटर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। 10 टाइम्स वास्ट सिलेबस, 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट, एंड जैसा आप कंसिस्टेंसी बोल रहे हो, इंटर में वो सही में लगेगा सिंस डे 1। सो आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। Definitely, definitely, sir. यस सर, सारांश रेडी ना? ऑफ स्टार्ट कोर्स करें सर। बहुत जल्दी। यस सर। निकुंज भाई, राजस्थान में जहाँ भी तू गांव में है, वहां से वापस फटाफट बॉम्बे जा, ठीक है? यस पढ़ाई वढ़ाई सर। स्टार्ट करनी है। मतलब लोग रैंक लेकर फॉरेन घूमने जाते हैं, ये रैंक लेकर राजस्थान के कोई, मैं भी राजस्थान में हूँ यार, जयपुर में, ये भैया ने राजस्थान को एक गांव चुना पार्टी करने के लिए। वो ऑन तो पहले से ही डिसाइडेड था। लाइटर साइड। ठीक है यार, बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेटिव आई वुड से, आपसे बात करके इट वाज सुपर्ब। सी यू वेरी वेरी सून विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स टू स्टार्ट द स्टडीज ऑफ सीए इंटर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग यार, विहान, Sir, सारांश एंड yes, निकुंज, थैंक यू सो yes. मच, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम फॉर द सुपर्ब रिजल्ट्स। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. सर आपके लॉ के टीचिंग्स के कारण ही ये हुआ है, वरना Thank मेरे you. काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको मेरे जितने ही काइंड ऑफ मार्क्स है इन अकाउंट्स, लॉ एंड अकाउंट्स, मैथ्स एंड इको, बट उनको लॉ में बहुत बड़ा फटका पड़ गया, जिसके कारण उनकी रैंक रह गई एंड ऑल दैट। तो रिजल्ट पूरा उसके गिर गया कारण, होगा। यस एग्जैक्टली, तो लॉ इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड द वे यू टॉट अस, इट स्टक टिल द एंड, एंड आज भी आई एम श्योर के आई वुड बी एबल टू गिव एन आंसर वेरी वेल अगर इन लॉ जैसा क्वेश्चन, मैं बोलता इसीलिए। हूँ, पेज नंबर के साथ, टॉपिक के हाँ, साथ, यस। कहाँ पे है एग्जैक्टली लिखा हुआ। बढ़िया बढ़िया यस, बढ़िया। ठीक है यार, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी फॉर सीए इंटर, ठीक है? बाय 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 यस, बाय। यस, बाय।